हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ कि आप अच्छे होंगे और आपका ट्रेड आज बहुत अच्छा गया होगा। आज हमको कॉल के साइड और पुट के साइड दोनों के साइड बहुत ही अच्छे ट्रेड्स मिले हैं। अभी मैं आपको स्क्रीन पे सब दिखाऊंगा, सब कुछ बताऊंगा। बट अगर आपका ट्रेड अच्छा गया हो तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। बहुत टाइम से किसी ने कमेंट करके कुछ बताया नहीं है मेरे को, तो प्लीज़ जो हमारे रेगुलर व्यूअर्स हैं प्लीज़ कमेंट करके बताएं आपका आज का ट्रेड कैसा गया। क्योंकि आज हमने कॉल की तरफ भी प्रॉफिट लिया है, आज हमने पुट की तरफ भी प्रॉफिट लिया है। और आपने किस तरफ प्रॉफिट लिया है, आपने क्या अपनी स्ट्रैटेजी करी थी, मुझे ज़रूर बताइए। चलिए स्क्रीन पर चलते हैं और डिटेल में आपको बताते हैं। ऑल्सो कल का भी डिस्कशन करना है तो लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। चलिए स्क्रीन पे चलते हैं। तो हमारा क्या डिस्कशन, हमारा यही डिस्कशन था कि अगर मार्केट कुछ भी बहुत डिटेल में डिस्कशन हुआ था हमारा ये भी हुआ था यहाँ पे खुलेगा तो क्या होगा, यहाँ पे खुलेगा तो क्या होगा। तो हमारा बहुत डिटेल डिस्कशन था कि अगर यहाँ पे खुलेगा और पहली कैंडल ऊपर ले जाएगा, अगर यहाँ सस्टेन नहीं करेगा तो हम तब को उस केस में कॉल की तरफ बैठना है, नहीं तो हमको पुट की तरफ बैठना है। बिल्कुल सही। तो हमने यहाँ से कॉल की तरफ बैठा और हमको यहाँ के टारगेट मिल गए। फिर हमारा पुट की तरफ कैसे बना, फिर हमारा डिस्कशन था, इस लाइन पे भी यही डिस्कशन था कि अगर फिर से इसके ऊपर निकल जाता है ज़ोर से, जिस तरीके की कैंडल बनी थी इस तरीके से यहाँ से निकल जाता है तो ही हम कॉल की तरफ बैठेंगे। अगर यहाँ कंसोलिडेट करता है तो हम यहाँ पे पुट की तरफ बैठेंगे। और यहाँ पे वही उसने मार्केट में किया, यहाँ पे पूरे में कंसोलिडेट किया। उसके बाद हमको बहुत ही अच्छे यहाँ तक के टारगेट्स मिले। और लेवल्स का मज़ा देखिए, लेवल्स का कि आप एक एक लेवल को मार्केट ने बहुत ही प्यार से, बहुत ही इज्जत से रिस्पेक्ट किया है। तो ये आपको समझना पड़ेगा कि आपको डिसिप्लिन और स्ट्रिक्टनेस से ही काम करना पड़ेगा। अगर देखिए, अगर आप इस विक पे आपने मान लीजिए किसी ने, हो सकता है पॉसिबल है कि किसी ने ये कैंडल ऊपर निकली हो तो किसी ने यहाँ पे कॉल ले लिया हो। बट जैसे ही ये कैंडल अंदर आई और यहाँ पे इतना देर कंसोलिडेशन हुआ तो आपको निकल जाना चाहिए था। जैसे अगर आपने यहाँ पे कॉल की पोजीशन ले ली है बट इतना देर यहाँ कंसोलिडेशन हुआ है, आपको देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 कैंडल्स बनी है 15 मिनट की, समझ रहे हैं। तो कर इसमें 2 घंटा यहाँ कंसोलिडेट हुआ है। 2 घंटा कंसोलिडेट हुआ, आपको अपना एसएल लेना था। अगर आपने यहाँ पे कॉल की पोजीशन बना ली है और आपको तुरंत पुट की पोजीशन बैठना था, कि हमारा डिस्कशन होता है कंसोलिडेट होगा तो पुट की पोजीशन बैठेंगे और तुरंत आपको नीचे की तरफ उसके 4 गुना टारगेट मिल जाते हैं, क्योंकि एक ही कैंडल में। तो ऐसे ही आपको ट्रेड करना होता है, ऐसे ही आपको समझना होता है। डेटा अच्छा है इस बार एफआई का, बहुत अच्छा डेटा है। अगर देखो तो देखो यहाँ पे उतना अच्छा नहीं दिख रहा है, बट अगर आप वैसे देखोगे फ्यूचर्स में तो घूम फिर के डेटा अच्छा है। तो यहाँ पे साइडवेज टू पॉजिटिव है। देखिए मैं इसका मतलब ये नहीं कह रहा कि बहुत पॉजिटिव है, साइडवेज टू पॉजिटिव है। तो हम थोड़ा सा उस तरीके से समझेंगे कि हमको किस तरीके से, एक चीज़ आपको दिखा देता हूँ मैं। ये जो पीसीआर भी है ये भी देखो ओवरसोल्ड होने वाला है। तो अभी मामला थोड़ा सा गंभीर इसलिए हो गया है, इसने भी देखो बहुत कम सेलिंग हुई है, क्योंकि पीसीआर भी ओवरसोल्ड होने वाला है। अगर कल की रेट मार्केट थोड़ा और गिरा तो पीसीआर ओवरसोल्ड हो जाएगा, तो वहाँ से रिवर्सल आने के पूरे चांस है। तो हमको उसी तरीके से थोड़ा सतर्क रह के, थोड़ा समझदारी से काम करना पड़ेगा। कल लॉट साइज़ बहुत कम रखिएगा, कल $0.5 भाग सकता है मार्केट। तो लॉट साइज़ आई वुड रिक्वेस्ट यू तो कम रखिएगा, क्योंकि कल मंथली एक्सपायरी है सेंसेक्स और ये सब जो बैंक एक्स और ये सब है, इन सब मंथली एक्सपायरी है। तो इस दिन कुछ भी ऊपर नीचे भाग सकता है। तो प्लीज़ अपना क्वांटिटी बहुत कम रखिएगा। अगर हम ओआई की भी ध्यान दें तो ओआई भी 25,500 पे अच्छा खासा बना हुआ है। देखो 100 के ऊपर तो कोई भी नहीं है, तो बट हमको अगर देखना भी है, अगर थोड़ा बहुत भी कंपैरेटिवली, तो पुट पोजीशन ज़्यादा है, इसीलिए पीसीआर भी नेगेटिव है। नेगेटिव क्या 0.6 है, मतलब 1 से नीचे है। तो ऐसा है। एडियास चेक कर लेते हैं, एडियास का क्या सीन है। एडियास कुछ अभी रेलिवेंट नहीं है, क्योंकि ये कुछ खास मैं इसको नहीं मानूंगा। ये 0.5 0.1 जब तक 1% के ऊपर नहीं होता है ये 4 में से कोई, तो मैं उसको इंपॉर्टेंस नहीं देता हूँ। तो हमको ये रेलिवेंस नहीं है। यहाँ पे देखो 81 है, वेरी गुड, कोई बात नहीं। 81 क्या, कल 100 था, देखो खुदा 50 था ना। तो हमको फिर ये समझ लीजिए कि ये डिस्कशन करना पड़ेगा कि सबसे इम्पॉर्टेंट है कि हमको एक जोन बनाना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि 500 पे बहुत अच्छा ओआई, क्योंकि इतना क्या टेंशन है। ऐसा करते हैं, एक जोन बनाते हैं 500 के आसपास का। लेट मी सी, वेट, ये रहा 500, ये रहा 500, ठीक है। अब ये रहा 504, ठीक है। अब इसको हम देंगे यहाँ पे शिफ्ट, क्योंकि हमको समझ में आ गया कि 500 के आसपास रेजिस्टेंस है और पर शॉर्ट कवरिंग भी हो सकती है, क्योंकि कल एक्सपायरी भी है। तो हमको यहाँ पे एक जोन बनाना पड़ेगा। ये जोन हमारा रहेगा, ठीक है। अब इस जोन में आपको क्या करना है, सिंपल रखना मार्केट। देखो क्योंकि 500 पे बंदे बैठे हैं तो ऊपर खुलेगा, मान लो 50 पॉइंट ऊपर खुलता है, 60 पॉइंट ऊपर खुलता है, इस जोन में कहीं खुलता है। तो अगर इसके नीचे की तरफ एक क्लोजिंग दे देता है, मैं जब बात करूं क्लोजिंग की तो क्लोजिंग इंतजार करा करिए। जब मैं बात करूं कि लेवल्स ब्रेक होगा तो लेवल्स ब्रेक होने पर ट्रेड ले सकते हैं, बट अगर हम क्लोजिंग की बात करें तो आपको क्लोजिंग पे ही ट्रेड लेना है। तो अगर इसके नीचे क्लोजिंग मिल जाती है 15 मिनट कैंडल की,
तो आप यहाँ तक के फर्स्ट टारगेट, और मैं आपको बताऊँ कल आपका सेकंड टारगेट भी यहाँ तक के आ सकते हैं। ये फर्स्ट और ये सेकंड, अगर इसके नीचे क्लोजिंग मिल जाती है, इस जोन में आपको कोई ट्रेड नहीं लेना है। इसके ऊपर अगर आपको क्लोजिंग मिलती है तो आप कॉल के पोजीशन बैठ सकते हो, और आपका बहुत ऊपर टारगेट नहीं बोलूँगा मैं, इसको थोड़ा सा यहाँ ले आता हूँ फॉर द सेफर साइड, क्योंकि हो सकता है कि छू के लौट जाए, सेल हो जाए। तो अगर यहाँ पे क्लोजिंग मिल जाती है तो आपके यहाँ तक के टारगेट हो सकते हैं। इसके ऊपर मैं अभी थोड़ा सा डाउटफुल हूँ, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे मल्टीपल रेजिस्टेंसेज हैं, ये है ये है ये है, तो अभी इसके ऊपर थोड़ा सा डाउटफुल हूँ। कल का डेटा आने देंगे, कल का एक बार चार्ट बन जाने देंगे, फिर हम डिसाइड करेंगे। तो इसीलिए अगर इसके ऊपर क्लोजिंग देता है तो मार्केट यहाँ तक का जा सकता है। और एक प्रो टिप मैं आपको दे देता हूँ जिन लोगों ने लास्ट तक देखा है उनके लिए, इसलिए मैं आपसे कहता हूँ लास्ट तक जरूर देखा करिए, क्योंकि जैसे कोई प्रो टिप लास्ट में दिमाग में कुछ भी आया ना तो मैं आपको तुरंत बताता हूँ, तो उसके लिए आपको लास्ट तक रुकना पड़ेगा। एक ये ट्रेंड लाइन भी है, मैं आपको बताऊँ, ये इसको भी आप अपने चार्ट पर ड्रॉ कर लीजिए, क्योंकि ये ट्रेंड लाइन आपको इंडिकेट करेगी आपको किस तरीके से क्या करना है, ठीक है ना। इसमें आपको देखो कॉल, अब देखो हमको ये ट्रेंड लाइन बनने पे क्या मिला कि अगर मान लीजिए कल सुबह ही सुबह यहाँ निकल आता है ना, तो आपके टारगेट फिर ये नहीं रहेंगे, फिर आपके टारगेट ये रहेंगे, है ना। या तो फिर आप इस पूरे जोन में ही नो ट्रेड करो और इसको भी नो ट्रेड करो, फिर अगर आपको बिल्कुल ही सेफ करना है तो इसके ऊपर करो। बट आई वुड सजेस्ट कि वो बहुत ऊपर हो जाएगा, मतलब अभी 480 से एकदम 600, बहुत 200 पॉइंट 150 ऊपर बढ़ गया, तो इसके ऊपर ट्रेड तो सेफ होगा, बट इट्स बेटर कि आप इसके ऊपर क्लोजिंग दे। तो अगर आपका प्रॉफिट बन रहा हो तो आप यहाँ पे एक बार बुक कर लेना कि हो सकता है यहाँ से रिवर्स चला है। अगर इसको क्रॉस कर दे तो भी कुछ ट्रेड मत लेना जब तक इस लाइन को क्रॉस ना करें। जब इस लाइन को क्रॉस करेगा तो ही आपको कॉल के ट्रेड और एक्स्ट्रा बढ़ानी है, या मान लो फिर से नया ट्रेड लेना है। पुट की ट्रेड आपकी तभी बनेगी जब इसके नीचे क्लोज दे, ठीक है ना। और आपके फर्स्ट टारगेट ये और सेकंड टारगेट ये हो सकते हैं। कॉल के फर्स्ट टारगेट ही दूंगा मैं, या तो ये ले लो या तो ये ले लो, इसके ऊपर का मैं अभी श्योर नहीं हूँ, हो सकता है कि ऐसे रिवर्ट्स करके यहाँ वापस अंदर आ जाए। तो अभी उसका एक्सपायरी है, तो थोड़ा सा हाँ क्वांटिटी कम रखना है, 50% क्वांटिटी से करना, अगर आप फुल क्वांटिटी से मत करना। कल सेंसेक्स एक्सपायरी है, कुछ है तो मंथली है, तो फिर मामला दिक्कत हो सकती है, ठीक है। आपको वीडियो पसंद आया हो, डिटेल हो, तो प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताएं और लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।